बच्चों, हिंदी में हम कथा साहित्य पढ़ रहे थे, तो उसमें कल हमने आकाशदीप कहानी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे समय। समय कहानी जो है यह यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। यशपाल जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध प्रगतिशील उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। इनके द्वारा लिखी गई कहानी समय एक परिवार में नई एवं पुरानी पीढ़ी के मध्य वैचारिक भिन्नता से उत्पन्न समस्याओं को दर्शाती है। यह वैचारिक भिन्नता पीढ़ियों के अंतर या उम्र के अलग अलग पड़ाव पर खड़े होने का परिणाम है। जो बच्चे बचपन में माँ बाप को एक पल छोड़ना नहीं चाहते थे तथा उनके साथ बाहर जाने की जिद किया करते थे, आज वही बच्चे बड़े हो जाने पर बूढ़े माँ बाप के साथ बाहर नहीं जाना चाहते हैं। बच्चों, इस कहानी में जो है लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार को दर्शाया है। संपूर्ण कहानी का जो है एक पात्र है जो केंद्र है, वो है पापा। पापा एक सरकारी अधिकारी है जो जीवन को नियमबद्ध व सुचारू रूप से चलाने में विश्वास रखते हैं। वह रिटायर होने के पश्चात भी स्वयं को क्रियाशील बनाए रखते हैं। लेखक ने पापा के व्यवहारिक परिवर्तन को चित्रित कर समय के बदलाव को यथार्थ परक बना दिया है। एक समय वह था जब पापा बच्चों को अपने साथ बाजार ले जाना पसंद नहीं करते थे और बच्चे जो है पापा के साथ जाने की जिद करते थे, और समय बदला। आज पापा जो है बच्चों को बाजार लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ जाने से कतराते हैं, और बाद में पापा को समझ में आता है और वह मुस्कुराते हुए इस समय के बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। बच्चों, इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनको हम जान लेते हैं। कहानी में लेखक है जो वक्ता है, जो कहानी कह रहा है। पापा लेखक के पिता हैं, अम्मी लेखक की माता, मंटू लेखक की बहन, गोगी लेखक का छोटा भाई, पुष्पा लेखक की कजिन है, हुबिया यह घर की आया है जो बच्चों की देखभाल करती है, और बहादुर घर का नौकर है। बच्चों, लेखक के पिता रिटायर होने से 1.5-2 वर्ष पूर्व ही उनको यह चिंता होने लगती है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो कैसे समय उनका बीतेगा, और वो धीरे धीरे उसके लिए योजनाएं बनाते हैं कि कैसे कैसे वो अपना समय बिताएंगे। रिटायर होने के बाद उन्हें समझ में आता है कि अब हमें कम खर्च करना चाहिए, तो वो अपने शौक में और घर परिवार के शौक में थोड़ी कमी करते हैं, क्योंकि वो हर साल जो है गर्मियों में पहाड़ों पर घूमने जाते थे, उसे उन्होंने छोड़ दिया। नए नए कपड़े पहनने का उनको शौक था, वो सब भी उन्होंने बंद कर दिया। रिटायर होने के बाद उनकी जो है दिनचर्या व्यतीत करने के लिए उन्होंने अपने जो 36 वर्ष जो कार्य किए थे उसका अनुभव, विचार, ये सब वो पुस्तक में लिखने का निर्णय लेते हैं, जिस पर वे सुबह शाम 2 घंटे काम करते हैं। अब वह सप्ताह में 1-2 बार निकट संबंधियों तथा मित्रों से मिलने जाते हैं। घर की छोटी मोटी वस्तुएं खरीदने के लिए भी वो शाम के समय पैदल ही बाजार चले जाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद अब पापा के जो है विचारों में परिवर्तन होता है। वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। प्रायः जो है पहले वे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे और बच्चे बहुत जिद करते थे, लेकिन समय के साथ पापा बच्चों को ले जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जो है उनके साथ जाना नहीं चाहते। अब बच्चों को अपने जो है उन्हें लगता है कि बुजुर्ग के साथ क्या टहलेंगे, क्या बात करेंगे, और अब पापा जो है उन्हें अपने जवान स्वस्थ बच्चों को बाजार लेकर जाने में गर्व महसूस होता है। वे स्वयं ही बाजार में कॉफी या आइसक्रीम का प्रस्ताव बच्चों के सामने खुद रख देते हैं। पहले वो सोचते थे कि बच्चे बाजार जाएंगे तो कुछ लेने की जिद दूसरों के सामने करने लगेंगे। अब वो रिटायर हो गए हैं और अपने अनुभव और पुराने ज़माने की मंदी और आज की महंगाई की चर्चा करके बच्चों को बोर नहीं करते। पापा द्वारा बच्चों को साथ ले जाने का मुख्य कारण यह भी था कि वह अंधेरे में ठोकर खाने तथा अधिक रोशनी की चकाचौंध से स्वयं को बचा सकें। पापा जी के साथ जाने पर जो है बच्चे अपने मित्रों से मिलने पर किसी भी प्रकार की उद्दंडता नहीं करते हैं। एक बार जो है अपने पापा के साथ जाने के लिए जो है बच्चे बहुत उत्साहित रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसी बाजार आने जाने के क्रम में एक बार पापा ने जब साथ चलने के लिए लेखक को आवाज़ दी तो मंटू ने अपने कमरे से ही पुष्पा दीदी को कहा कि बुड्ढों के साथ कौन बोर होने जाएगा। उसके धीमे स्वर में बोलने के बावजूद ही उसके पापा सुन जाते हैं
वे अपना कोट हैंगर से उतार कर पहनने जा रहे थे, लेकिन उनका कोट हाथ से गिर जाता है, क्योंकि मंटू कह रही थी जो बचपन में रो रो कर अपनी अम्मी और पापा के साथ जिद करती थी। जो लड़की बचपन में बहुत जिद करती थी कि मुझे पापा मम्मी के साथ बाजार जाना है, वही लड़की अब अपने पापा को कह रही है कि मैं इन बुड्ढों के साथ जाकर के बोर नहीं होना चाहती। फिर जो है पापा जी थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध हो जाते हैं, उनके हाथ से उनका कोट गिर जाता है, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान आती है। वे कोट को लेकर के कुर्सी पे बैठ जाते हैं और कुछ समय तक वैसे ही बैठे रहते हैं। फिर उठते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ खड़े होते हैं, अपनी कोट पहन करके अम्मी से छड़ी मांगते हैं और छड़ी लेकर के वो जाने लगते हैं। और लेखक अपने कमरे में रखी हुई, जब लेखक सुनता है कि पापा छड़ी मांग रहे हैं, तो अपने कमरे में रखी हुई छड़ी ला करके पापा से कहता है, एक तो यहाँ पड़ी है। पापा ने छड़ी की मुठ पर हाथ फेर कर कहा कि यह तो बहुत अच्छी है। फिर वह छड़ी टेकते हुए किसी की ओर बिना देखे घूमने के लिए चले गए, मानो हाथ की छड़ी को टेक कर उन्होंने समय को स्वीकार कर लिया है। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने ये बताया है कि समय के साथ साथ व्यक्ति के विचारों और व्यवस्थाओं में कैसा परिवर्तन होता जाता है। बच्चों, इस कहानी पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में जहाँ आपने कथा साहित्य लिखा है वहाँ लिख लेंगे। कल की वीडियो में हम अपनी अगली कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।